क्या आपको लगता है कि हर एक सक्सेसफुल पर्सन हमेशा से ही वैसा होता है जैसा वो आपको दिखता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो फॉल्ट आप में ही लाई करता है। आज से 2 साल पहले की बात है, जब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा फक्ड अप थी, मेरा बहुत ज़्यादा वर्स्ट फेज चल रहा था, मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था एंड मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस हो गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि आगे क्या किया जाए और क्या कर सकते हैं। तब मैंने एक बार खुद से ही बैठ के सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ में। जो होना था सो हो गया पास में, अब उसको कोई भी नहीं टाल सकता है, ना हम उसको वापस में जाके ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने खुद से ही बैठ के सोचा कि मैं खुद ही हूँ जो खुद का हाथ पकड़ के अपने आप को सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता हूँ, अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। तब मैंने ये चीज़ एक बार बैठ के सोच ली और मैं सबसे दूर हो गया। मैं लॉक इन कर लिया, सोचा कि पहले जो हुआ सो हुआ, अब अपनी लाइफ पे ध्यान देना है। अब हम सिर्फ ये सोचेंगे कि अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं और खुद के ऊपर काम करके खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एंड तब से लेकर मैंने अपनी पूरी लाइफ को फ्लिप कर दिया, वो भी कुछ ही महीनों के अंदर। कुछ ही महीनों के अंदर अपनी लाइफ को एकदम फ्लिप कर सकते हो, एकदम टर्न अराउंड कर सकते हो। चाहे आपकी कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, चाहे आप ड्रग एडिक्ट हो, चाहे आप वीड एडिक्ट हो, चाहे आपका हार्ट ब्रेक हो गया हो, चाहे आपके साथ में कितनी भी खराब सिचुएशन हो। मुझको सिर्फ 3 महीने लगे थे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में और 1 दिन लगा था सही होने में। आप कितना भी सोच लो, एक ही दिन लगता है आपको सारी चीजों को करने में। बस एक दिन आप अकेले जाकर एक जगह पे बैठ जाओ जहाँ आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो और सोचना शुरू कर दो कि आखिर मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है और मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई कि आप खुद ही हो जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो और सारी प्रॉब्लम्स को अपने आप से ही सॉल्व कर सकते हो। आपको शांत बैठ के अकेले में बैठ के फोन लिए बिना कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, आपको अकेले में ही सोचना है जिस वे में मैंने आपको बताया। और एक काम करना कि जब अकेले सोचने के लिए कहीं पे जाना तो अपने साथ में एक कॉपी और एक पेन ले लेना। इससे क्या होगा ना कि आपको उसके साथ में जो चीजें आपके मन में आ रही है उसके लिए आपको एक गोल कार्ड बनाना है। मतलब क्या होता है ना, आपको अपनी जिंदगी को एक प्लान के रूप में लेना पड़ेगा। प्लान, एक पूरा नक्शा आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप इतना केयरफुली, इतने अच्छे से अपनी लाइफ को ट्रीट नहीं करोगे तो आपकी लाइफ आपकी गांड मार देगी। एंड दैट्स द ट्रुथ। सोचो अभी मैं अगर आपके कान पे पिस्तौल रख दूं और आपसे बोलूं कि तो ये चीज कर, तो मेरी बात मान, वरना मैं तुझको उड़ा दूंगा अभी के अभी। आप उस चीज को नहीं करोगे, आप करोगे, आपको मजबूरन उस चीज को करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ को भी लेना पड़ता है कि अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आपकी लाइफ आपकी गांड मार देगी। तो ऐसा अगर आप सोचोगे तो आप उस चीज को एकदम केयरफुली, एकदम हॉनेस्टली करोगे। या खुद से झूठ बोले, तो बिना ईश्वर से झूठ बोले। खुद से झूठ बोलने का मतलब समझते हो? वो हर चीज जो आप खुद से प्रॉमिस करके रखते हो कि ये चीज मैं आज से नहीं करूंगा, स्टिल आप वो चीज करते हो। आपने खुद से प्रॉमिस किया कि अगर मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा या फिर मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, वो चीज खुद से प्रॉमिस करने के बाद भी अगर आप वो चीज करते हो, तो भले ही वो चीज करने के बाद में अच्छा फील हो, लेकिन अंदर से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो एकदम गिर जाता है कि यार ये भोसड़ी का खुद की बात नहीं मान पा रहा है, ये दूसरों की क्या बात मानेगा, ये खुद ही सारी चीजों को अपने हाथ में नहीं ले पा रहा है, तो ये अपने गोल्स को, अपने करियर को कैसे संभालेगा, अपनी फैमिली को कैसे संभालेगा। चीज आपके अंदर से गिरी जाती है, आप खुद की नजर में गिरी जाते हो, आप शीशे में खुद से नजर नहीं मिला पाओगे। अभी जाकर देख लो, चाहे आप ऊपर से कितना भी अच्छा फील कर लो, लेकिन ये चीज आपके अंदर होगी। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपनी लाइफ को एक नक्शे के रूप में, एक मैप के रूप में ट्रीट करना है ना, तो अब आप उस चीज को एकदम प्लान के रूप में लिखोगे कि क्या मेरी लाइफ में आ रहा है और कैसे मैं क्या कर सकता हूँ। करेक्ट डेट डाल के, करेक्ट टाइम डाल के कि इतने टाइम के अंदर मुझको ये अचीव करना है और उसके लिए मुझको अभी के टाइम पे क्या करना पड़ेगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं रिमूव करूंगा जो कि मेरे ऐसे डिस्ट्रैक्शन काम करती है मेरी जिंदगी में, जो कि मेरी दुश्मन है, और कौन सी ऐसी हैबिट्स है, कौन सी ऐसी अच्छी चीजें हैं जो कि मैं अपनी लाइफ में ऐड अगर कर दूंगा तो मुझको अपने गोल तक बहुत जल्दी लेके जाएंगी। ये सब आपको एकदम कैलकुलेटेड वे में रखना पड़ेगा अपनी जिंदगी में, तब जाके आप कोई चीज अचीव कर पाओगे। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फिजिक बनाना हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे वो गान बनाना हो। आप बहुत बड़े वाले बकचोद हो, आप उन चीजों को लिखने के बाद भी नहीं करने वाले हो, ये मुझे पता है। आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इन चीजों को करोगे और करके ही रहोगे। जितना टाइम लिमिट आपने सेट करके रखना है तो वो आपके दिमाग में पटाखा बजना चाहिए कि वो चीज मुझको इतने टाइम के अंदर अचीव करनी है। आपको घड़ी में टाइम देखना पड़ेगा कि ये चीज इतना टाइम मेरा बीत रहा है और ये टाइम के अंदर, ये टाइम लिमिट मैंने बना के रखी है, इस टाइम लिमिट के अंदर मुझको सब अचीव करना है ना। मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैं घंटों तक ज्ञान पेल सकता हूँ इन सब टॉपिक्स पर। वही उल्टा अगर मुझसे मैथ्स में कह दो या फिर पढ़ाई में कह दो तो फिर मैं अगर उस चीज को करना भी चाहूंगा तो मेरा मन नहीं लगता है करने में। अगर मैं उसको अच्छे से भी करना चाहूंगा तो फिर मैं फिर भी नहीं कर पाता। मैं कहूँगा क्या करूंगा, क्या बेवजह की बकचोदी करने से क्या फायदा है। तो अब आपकी लाइफ पे आते हैं, आप इन चीजों को लिख लेते हो ऐसे और आपने एक टाइम लिमिटेशन लगा दी है अपने अंदर कि इस टाइम के अंदर ये चीजें मुझे अचीव करनी, तो वो पटाखा बजेगा आपके दिमाग में। आप घड़ी को सामने से देखोगे, आप एक एक दिन करते हुए देखोगे, आप ये देखोगे कि मेरा टाइम कम हो रहा है एंड इस टाइम के अंदर मैंने खुद को प्रॉमिस करके रखा है, भगवान को प्रॉमिस करके रखा है कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगा, अपनी फैमिली को प्रॉमिस करके रखा है। बिकॉज अब आप ही एक लास्ट होप बचे हो जो कि आप अपनी फैमिली के लिए हो। खुद से झूठ बोल सकते हो, खुद से चीट कर सकते हो, लेकिन अपनी फैमिली से वो नहीं कर सकते, भगवान से वो नहीं कर सकते, खुद के लिए तो नहीं करो तो अपनी फैमिली के लिए तो करो ही ना। आप तो ये भी बोलते हो कि मैं तो अपनी फैमिली के लिए जान दे दूंगा, तो ये चीजें आपकी फैमिली के लिए, आप अगर बेहतर बन जाओ, अगर आप सुधर जाओ, अगर आप ये चीजें करना शुरू कर दो, आप सिगरेट छोड़ दो, क्या आप जी नहीं सकते हो अपनी फैमिली के लिए। मैंने ऐसा सोच के रखा है कि मैं तो उनके लिए जान भी दे दूंगा। तो जो चीजें आपको अभी करनी है वो तो बेयर मिनिमम है ना, जो कि मैं बता रहा हूँ। वो चीजें जो आप ऐसे चुटकी बजाते ही कर सकते हो। पर आज मैं आके जिन लोगों के लिए आप बोलते हो कि इनके लिए तो मैं जान दे दूंगा,
उनके कान पे मैं पिस्तौल रख के बोलता हूँ कि तुम्हें ये सब चीजें करनी पड़ेगी जो कि मैं बता रहा हूँ। तो क्या आप नहीं करोगे उन चीजों को? तब तो आपको मजबूरन करना ही पड़ेगा ना उन चीजों को, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था। तो यही सेम लॉजिक तो यहाँ पे भी यूज होता है। अगर आप नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ को उतना बेहतर नहीं बना पाओगे, अपनी फैमिली की लाइफ को उतना बेहतर नहीं बना पाओगे। लोगों के लिए आप बोलते हो आप उनकी लाइफ को उतना बेहतर नहीं बना पाओगे, जबकि आप लास्ट होप हो उनके लिए। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि आपको परफेक्ट टाइमिंग डालकर, परफेक्ट डेट डाल के उन चीजों को लिख देना है ऐसा वैसा। एंड अब आपको खुद को देखने का नजरिया बदल देना है। वो कैसे बदलोगे आप? उसके लिए आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि पहले मैं कुछ और था, अब मैं कुछ और हूँ, जैसे कि पुनर्जन्म होता है। क्योंकि आपका दिमाग भी बहुत वैसा होता है कि अगर आपने पास में कोई चीज करी है तो वो बार बार आपके दिमाग में आके घुसाएगा कि जो ये तो पहले ये किया, या आप तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ये कैसे कर सकता है। ये चीजें बार बार आपके दिमाग के अंदर आएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप ना चाहते हुए भी पीछे घुसे रह जाओगे, पीछे फंसे रह जाओगे, आगे बढ़ के कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपनी अभी की इमेज को चेंज करना पड़ेगा। उस चेंज के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप फ्यूचर में आज से कुछ साल बाद अपने आप को बेहतर पोजीशन में देखते हो, इमेजिन करते हो, चेंज आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा। आज से ही आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। आज से आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो जो कई सालों बाद आप अपने आप को बेहतर पर्सन के रूप में देखते हो ना, वो चेंज आज ही से शुरू होता है। जैसा कि मैंने बताया ना कि आप कमरे में बैठ के सोचोगे जाके अकेले में, तो वो चीजें आज से ही शुरू होती है। जब आप सोचना शुरू करते हो तभी से वो सब चीजें शुरू होती है। आप इमेज कैसे चेंज कर सकते हो? इमेज चेंज करने के लिए भी जब आप सोचने जा रहे हो, सो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर लाइफ, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट आई एम रीबॉर्न। मेरी लाइफ पहले कुछ थी, मैं अब कुछ हूँ। मानता हूँ पहले मैं ऐसा था, मैं पहले वैसा था, लेकिन अब मैं कुछ और हूँ। वो चीजें आज में मेरे मैटर नहीं करेगी, मेरा दिमाग मुझे कितना भी बोले। जब आप खुद को एज ए नया पर्सन की तरह सोचना शुरू कर दोगे, जैसे ही आपके दिमाग में ऐसा कुछ आएगा, आप तो बोल दोगे ना कि अब तो मैं दूसरा पर्सन हूँ, अब तो मैं वो हूँ ही नहीं। ये चीज भी होती है कि एक साइंटिफिक रिसर्च हुई थी, उसमें पता लगा था कि लोगों को किसी एक को पाने की खुशी से ज्यादा उसको खोने का डर होता है। इसी को आप अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हो। पता है कैसे? आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा मोमेंट हो जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, या फिर आपको वो चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, चाहे तो वो ये हो सकता है कि लोग आपको बोलते हैं तू कितना हड्डी है, तू कितना पतला है। तो वो ये मोमेंट हो सकता है कि एक टाइम पे आप फाइनेंशियली काफी ज्यादा फक्ड अप थे, आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, एंड अब आप वो मोमेंट दोबारा अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते हो। कौन सा ऐसा मोमेंट है आपकी लाइफ का जो आप बिल्कुल भी दोबारा नहीं देख सकते हो? यू हेट दैट मोमेंट। और उसी मोमेंट को फिक्स करने के लिए इसी के डर से आप अपनी लाइफ में चेंज करना शुरू करोगे। देखो कितनी सारी वजह मैंने आपको दे दी अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए। इसके बाद भी आपके पास में बहाने हैं तो आप बस मक्कार हो। सो आई होप कि मैंने जो भी समझाया आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं हाई फाइव।